और बोलो 4n + 1 और इज इट 4n - 1, क्या है ये? बोलो क्या है, जल्दी बोलो। 103 π/2 क्या है? 4n + 1 है या 4n - 1 है? सर 4n + 1। कैसे भाई 4n + 1 कैसे हुआ ये? 103 क्या है? 4n + 1 या 4n - 1? तुम पूछ रहा है इसमें? ओ सर सॉरी सर 4n - 1 सर। सब सिंपल बात पूछो, ठीक है ना? 26 × 4 - 1। हाँ 26 × 4 - 1, ठीक है, 4 - 1। तो याद रखना तुमने कि ऊपर वाला जो y होता है ना, जिसने पूछा था छात्र ने, ऊपर वाला y में डिराइव कर दिया। देखो कैसे डिराइव किया मैंने, आसान से डिराइव किया, ठीक है। 4n + 1 π/2 कर दिया, क्योंकि ये हमारा एंगल 4n π/2 है। 4n π/2 से आगे जाएंगे π/2, तो 4n π/2 से आगे जाओगे π/2 तो जोड़ दो π/2, तो 4n + 1 हुआ। और यहाँ पे ये जो y नेगेटिव y है वो 4n π/2 से पीछे है π/2, या मैंने पीछे कर दिया, माइनस कर दिया π/2, ठीक है। तो 4n - π/2, तो ये तुम्हें याद कर लेना है कि 4n + 1 का मतलब ऊपर हुआ और 4n - 1 का मतलब हुआ नीचे वाला π/2, ठीक है। चलो इतना सही है? यस सर। किसी को डाउट है कोई? ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। अब अगर सबको ये बात क्लियर है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये पेज सभी लोग लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। यस सर। मान लो मैं कहता हूँ अभी कौन सा ईयर है? 2021, 2021 π/2 क्या है बोलो? 4n + 1 π/2 है या 4n - 1 पॉजिटिव सर, पॉजिटिव वाला प्लस ऊपर वाला 4n + 1 वाला है। अगर ये वाला है सर 4n + 1 π/2, दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ? दिस मींस ये जो एंगल मेरा होगा वो कहाँ होगा? पॉजिटिव y पे होगा। ये करना होता है फास्टली, ठीक है ना, पॉजिटिव y पे। समझ आ गया सबको कि ऊपर होगा कि नीचे होगा? सेकंड लगेगा तो उसमें याद रहेगा वाला 4n + 1 और 4n - 1, ठीक है। ये होता है नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। एक बार बताओ 2020 15 π/2 कहाँ होगा? रुक जाओ, सब नहीं बोलेगा भैया, जिससे बताएगा, रुक जाओ, जिससे पूछूंगा बताएगा। नॉट एवरीवन, जिससे पूछूंगा बताएगा, कौन बताएगा? बोले तो ब्रायन, आयुष, विष्णुल और कौन है भाई? आकाश चौधरी तो है कि नहीं भाई? आकाश चौधरी, आर यू देयर? आकाश चौधरी लगता है कहीं गया है, बाथरूम गया है। आयुष सरोज, यस सर। हो तुम? हाँ सर हूँ। क्लास में बैठे रहो। ये बाथरूम वालों का मुझे नाम याद रहता है, ठीक है ना। बाथरूम वालों घर पे पहुंच जाएगा फिर कि बाथरूम में कम जाया करे बच्चे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास है, अगर ज्यादा बाथरूम आता है तो लेके जाओ मोबाइल वहीं पे, ठीक है, वहीं बैठ जाया करो मोबाइल लेकर के, ठीक है। जवाब दिया करो लेके, ठीक है। मुंह बंद करके काम चलेगा। पीयूष, आर यू देयर? पीयूष सर आंसर बोलूं? पीयूष बोलोगे, ठीक है। कुछ बताएगा, बताओ देखो, कुछ बता रहा आंसर, ठीक है। बोलो क्या आंसर है? 2015 π/2 क्या है ये? ऊपर के नीचे? तो ऊपर होगा। ऑड है ये, ऑड है तो π/2 का ऑड मल्टीपल है, ऊपर या नीचे? तो ऊपर होगा। ऊपर होगा, पक्की बात है? अरे सोच के बताओ, ऊपर या नीचे? 2015 क्या है? सर नीचे होगा। 4n + 1 है या 4n - 1 है? सर 4n - 1। 4n - 1 है भाई। देखो ना, 4 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 4 5 या 20, ठीक है। यस सर। 4 फिर 0 आएगा, फिर 4 4 या 16, तो 4 × 504 माइनस में 1 आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। यस सर। तो ये हुआ ना 4n - 1 हो गया, ठीक है। दैट मींस क्या हो गया? नेगेटिव
नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो ये सब चीजें क्या है ना, इसमें तुम्हें आना चाहिए, अदरवाइज पता क्या होगा, क्वेश्चन में तुम जैसे देखे ना बड़ा एंगल, तुम घबरा जाएगा देख करके कि क्या एंगल आ गया। जिसको ये चीज पता है ना उसके लिए सबसे सिंपल होती है, कितना बड़ा एंगल कर दे, कितना बड़ा एंगल कर दे, तुम्हें डिग्री में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, तुम रेडियन में डील कर लेगा कि कौन से ऊपर के नीचे, ठीक है ना। ओके सर। तो मैं आगे बढ़ूंगा, यस सर। सभी का बात क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन ब्रेक से पहले देना चाह रहा था आंसर क्या, कि क्वेश्चन मेरा ये था कि एंगल बिटवीन अभी हम लोग डिग्री और रेडियन को ही समझ रहे हैं बस, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक एट 3:30 3:30 बजे, ठीक है ना, 3:30 पे 3:30 तो कितना होता है, 3:30 3:30 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच कितना एंगल होगा। सभी लोग डायग्राम ड्रॉ करो, तो बताओ एंगल डिग्री में भी, दोनों में, डिग्री में रेडियन में, ठीक है, डिग्री में भी और सर 90 डिग्री और π/2 रेडियन। किसका आंसर आया, किसने बोला? सर हम सूर्यभान। कौन, सूर्यभान? यस सर। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे जल्दबाजी तुम कर रहा है। 3:30 श्रीभान, थोड़ा जल्दी में हो, गाना नहीं सुने हो, बाबूजी धीरे चलना, सुने हो? 70 डिग्री 90 तो पहले गलत है, ये तो समझ आ गया, जो भी 90 बोला था ना थोड़ा संभल के, ठीक है भाई, 90 तो आंसर में नहीं है सर। 270 डिग्री। अरे 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 270, एक काम कर दो, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड नेट हैंड, स्मॉल वाला एंगल, ठीक है, लिख दो स्मॉल वाला एंगल, ठीक है ना, स्मॉल एंगल, ठीक है ना। एक का आंसर आया 90 डिग्री, चलो चॉइस में आता हूँ, ए 90 डिग्री। काफी जोश में लग रहे हैं बच्चे, न डायग्राम बनाते हैं न कुछ करते हैं, सीधा आंसर बोल देते हैं। अरे डायग्राम बनाओ तब बनेगी बात, ऐसे नहीं बनेगी बात, हलवा पूरी नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है ना, तुम्हें डायग्राम ड्राइव करना है, ठीक है, ये बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आवर का हैंड और ये हो गया मिनट का हैंड, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, आवर का हैंड थोड़ा ज्यादा कुछ के खाता है तो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, और मिनट का हैंड थोड़ा फुचके कम खाता है तो ये पतला रहता है, ठीक है ना। तो 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ठीक है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, ठीक है। तो सभी लोग जरा सोच के समझ के बताएंगे। अब जिसने बताया था 90, ये आंसर गलत है, पहले समझ लो, ये आंसर गलत है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के बताओ, ऐसे नहीं बोलो। 90 डिग्री दोनों में गलत, 90 से तो कम होगा। 90 से कम होगा। अब किसने बोला ये कम होगा, किसने बोला ये? 90। हाँ 90 से कम होगा ये, तू कुछ कहना चाह रहा है? रनंजन ने सब क्वेश्चन क्या था, एंगल 214 π/2 है, क्या है भाई 214 कितना हो जाएगा, 4×5 = 20 और 4×4 = 16। अरे 2014 तो इवन नंबर है रनंजय। देखो भाई बच्चे का क्वेश्चन है, 2014 होगा तो क्या होगा, 2014 में क्या π/2 2014 π/2 बेसिकली 10 कितना 1007 π, ये मतलब है बेसिकली, ये मतलब है 2014 π/2 basically 1007 π, this is your odd pi negative x, ठीक है ना। ठीक है एक बच्चे के मन में ख्याल आया था, यस सर। भाई 2014 π/2 क्या होगा, 2014 π/2 का मतलब हो गया 1007 π, ये तो इवन नंबर है, ठीक है ना।
जो y पे तब होता है जब π/2 का ऑड मल्टीपल होता है, इवन नंबर है। तो 1007 पाई हो गया, इसका मतलब ऑड पाई हो गया, ऑड पाई मतलब हो गया ये नेगेटिव एक्स हो गया। ठीक है, चलो धनंजय तुम्हारा आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, तो 30 डिग्री हो गया सर। कितना होगा अभी इसमें? 30 डिग्री 30 डिग्री होगा। तो 75 डिग्री होगा। दिखा रहा हूँ 330 पे देखो क्या होगा सिनेरियो। 330 पे क्या होगा? 330 पे ये मिनट वाला हुई ना, मिनट सर वाला से कहाँ 45 डिग्री कितना होगा? 45 डिग्री 45। यस सर। चलो एक चॉइस और लगा दिया 45। सर 75। 75 और चॉइस कर दिया 75। ठीक है, चलो देखते हैं कितना, मुझे भी पता है कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। ठीक है, देखो 3 PM का सिनेरियो ये वाला है, और 330 पे क्या होगा? 330 पे ये मिनट वाला सुई टर्न करते करते आ जाएगा 6 पे, आ जाएगा, बोलो आ जाएगा ये? यस सर। ठीक है, आ जाएगा यहाँ पे। yes, ठीक है ना? और 12 वाला क्या, ये मोटा वाला क्या वही बैठा रहेगा? अरे मोटा वाला वही बैठा रहेगा क्या? वो भी No, तो आगे sir. मूव करेगा, वो भी आगे मूव करेगा। मोटा है लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही वो बैठा रहेगा। ठीक है, अगर वो 3 वाला मिनट वाला सुई आएगा यहाँ पे 6 पे, ये 12 से थोड़ा सा 3 से सॉरी, ये तुम्हारा क्या कहते हैं 330 की बात कर, 330 मैंने कुछ डायग्राम गलत किया था, तो डायग्राम गलत था ये वाला, ध्यान गलत किया था। 3 पे मेरा यहाँ पे होगा थोड़ा सा, किसने बताया नहीं मुझे ये बात, किसी ने बताया नहीं ये चीज कि सर 3 आप तो पे 12-15 दिखा रहे थे। कि हाँ मैं तो देख रहा 12 सही बोला किसने, अब दिखा रहा हूँ मैं ठीक से ध्यान से। ये था तुम्हारा, अब तो तुम पहले बोला चाहिए, यार डरता क्यों है, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन में डरने का क्या बात है, बोला करो बिल्कुल ही। ये 3 है, ठीक है ना, 3 है, और ये तुम्हारा यहाँ पे मिनट वाला, दिस इज योर 3 PM। ठीक है, ये 3 PM है, ये 3 PM है। ठीक है ना, आवर हैंड मोटा होता है और मिनट हैंड पतला होता है। अब 330 पे क्या होगा, ये मिनट हैंड यहाँ से घूमता 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 आ जाएगा यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। ठीक है, क्या आवर हैंड वहीं पे रहेगा? वो भी घूमता घूमता कहाँ पे आ जाएगा? 3 और 4 के बीच में आ जाएगा, एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, 3 और 4 के एग्जैक्टली बीचों बीच आ जाएगा, है कि नहीं? बोलो बोलो। yes, ठीक है, Yes sir. अब देखो जरा क्या हुआ, 3 और 4 के बीच में एग्जैक्टली, तो तुम्हारे पास क्या हो गया, तुम्हारे पास एंगल क्या हुआ, देखो जरा आप, एंगल तुम्हारे पास क्या हो गया, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, सॉरी 4 तक वाला एंगल पूरा पूरा, तो 6 और 5 के बीच का एंगल, 5 और 4 के बीच का एंगल, और 4 से लेकर के 3 का पूरा नहीं, ओनली हाफ एंगल, ओनली हाफ। 75 डिग्री। तो ये किसी भी दो उसके बीच के स्पोक्स के बीच का एंगल 30 होता है ना, 30 होता है, 30 वाला है, 30 वाला है, ये कितना होगा? 15 है ना, 15 सर। 15 सर. तो 75 इसका आंसर है। ठीक है, हाँ समझ में, किसको समझ में नहीं आया जल्दी बोलो, किस किस को डाउट है इस क्वेश्चन में? मैं फिर से क्वेश्चन दूंगा एक इस पे, ये इजी सा पार्ट है एक, ठीक है, इजी सा पार्ट है। आयुष क्लियर हो तुम्हारे वाला? आयुष सरोज? सर मैं तो आंसर बताया था। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। सुमित, सुमित क्लियर हो वाला पार्ट? सुमित Yes sir. ठीक है, तो ये तुम लोग बताया करो, ठीक है, आंसर बताया करो, ठीक है, आंसर 75 हो गया ये। चलो एक और ट्राई मार लो, ये लो एक और क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, सेम कंसेप्ट, क्वेश्चन लिख लो, क्या टाइम दिया हुआ है, टाइम है तुम्हारा क्या, 7:20 AM, ठीक है, AM हो PM हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, 7:20 AM, ठीक है ना, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, जल्दी बोलो, 7:20 पे 7:20 AM पे क्या होगा?
बोलो। So 92.5. कितना आ रहा है? 92.5 degree. 92.5 रॉन्ग आंसर है। सर 94 तो 90 डिग्री। डिग्री 92.5 का समझिए। सर 94 डिग्री। एक सेकंड वो पूछ रहा है सेमी वर्टिकल एंगल का डाउट है, किसी का डाउट है क्या? सेमी वर्टिकल कैसे कैसे बच्चे होते हैं यार, एक साल पढ़ लेते हैं फिर पूछते हैं क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल। ट्वेल्थ के बच्चे का डाउट आया सेमी वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल का आधा होता है। देखो क्या 720 पे सभी लोगों ने ट्राई किया नहीं किया? ट्राई कर लो एटलीस्ट, अपना जोर तो लगाओ कम से कम, किया है ना? सर। कितना आंसर होगा? तो 90 हो गई। चलो चॉइस लिखता हूँ, चॉइस ए 90 डिग्री। चलो बच्चे लोग काफी थक गए लगता है ना, जब मैं जगाता हूँ सबको एक बार। 12 13 कोई निकल रहा है, कोई जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, एक और भी निकल गया बाहर। अच्छा मैंने अपने आप को नहीं गिना। सास्तिक, अस्मिता तो गायब ही हो गया ना, जगह है अस्मिता तो है। अस्मिता आयु देयर? हाँ सर। अरे अस्मिता मेरी एक स्टूडेंट 2 साल पहले, ठीक है ना, तो उसका नाम अस्मिता था, अभी इंजीनियरिंग कर रही है यहीं पे वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो उसने मुझे काफी शौक दिया था। शौक ये दिया था उसने मुझे कि मैंने उससे उम्मीद नहीं की थी कि वो मैथ में अच्छा परसेंटाइल ले आएगी, ठीक है ना। जब उसका रिजल्ट आया था Sir 97.5. तो उसका एक से रिजल्ट का बताता हूँ, अस्मिता नाम मुझे क्यों याद रहता है या क्यों इसको बार बार बोल रहा हूँ कि बोलोगे सर मुझे सब पीछे पड़ गए मेरे। तो अस्मिता नाम की जो लड़की थी ना, वो स्टूडेंट जो थी, उससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ में अच्छा ले आएगी परसेंटाइल, ठीक है ना, क्योंकि मैथ थोड़ा कम पढ़ती थी वो। और आजकल क्या होता है ना, लकीली कई बार नंबर आ जाता है, ठीक है। तो उसका परसेंटाइल 90 क्रॉस कर गया था मैथ में, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास की बात है, तो रिजल्ट के बाद वो खड़ी थी रिसेप्शन के पास, सभी लोग अपना अपना मार्क्स लिखवा रहे थे, ठीक है, मैं भी वहाँ पे खड़ा था। तो जो लिखते हैं ना मार्क्स, किसका कितना मार्क्स होता है, वो दिखाने के लिए, रिजल्ट छापने के लिए, तो वहीं पे खड़ी थी लेकर के अपना वो अपना मार्कशीट, और मेरे मुंह से निकल गया इसका तो आया नहीं होगा, इसका मैम रहे तो किसी और का लिखो अपना, ठीक है। और खड़ी थी लेकर के मेरा रिजल्ट छाप दो कि मेरा मार्क्स 90 से ऊपर आ गया, ठीक है। तो तब से मुझे उस बच्चे का याद है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग जिससे उम्मीद नहीं करते वो भी बच्चा अच्छा नंबर ले आता है, ठीक है। कई बार तुक्का काम आ जाता है, कई बार गेसिंग काम आ जाता है ऐसा, ठीक है। तो लगे रहो, ठीक है, ऐसा सर नहीं है 100 डिग्री। हैं सर क्या 90 कहना है? 100 degree sir. 100 degree. हाँ देखो भाई 100 कुछ लोग डिग्री। आंसर निकाल रहे हैं, वेरी गुड आंसर यस निकाल रहे सर हैं, 100 और होगा। आंसर सही आया, ठीक है ना। तो लगे रहो, पॉइंट ये है कि अगर हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आए ऑनलाइन क्लास में, बट नंबर आ जाएंगे, डोंट वरी, नंबर आ जाएंगे, ठीक है ना। कई बार जो लोग मेहनत करते हैं ना, उनका साथ भगवान देते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करोगे तो सब भगवान साथ देंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ कि 7 बजे क्या होगा। 7 बजे क्या होगा तुम्हारा? 7 बजे 6 बजे यहाँ होगा, 7 बजे 7 बजे आवर हैंड यहाँ होगा, है ना। 7 के आसपास होगा आवर हैंड, 7 पे होगा। ये ब्लू वाला मेरा है आवर हैंड, मोटा वाला हैंड, ठीक है ना, आवर हैंड। और जो पतला वाला हैंड है वो मेरा है मिनट हैंड। तो ये सिनेरियो है 7 PM का। बोलो सही या नहीं, बोलो यस और नो। यस सर। यस ठीक सर। है, तो ये तुम्हारा 7 PM का सिनेरियो ये वाला है। मैंने पूछा है 720, तो 720 का मतलब ये हुआ, 720 का मतलब क्या हुआ कि जो मिनट वाला हैंड है वो 720 पे 12 पे नहीं होगा, कहाँ पे होगा वो? कहाँ पे होगा वो? तो 4 पे 4 पे होगा, 4 पे होगा। तो मिनट वाला हैंड यहाँ से मूव करता 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 यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे? 4 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा मिनट वाला हैंड, ये है 720 पे यहाँ। और अगर ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया,
तो आवर वाला हैंड भी तो मूव करेगा आगे। तो आवर वाला हैंड कितना आगे मूव करेगा, ये जब समझना है तुम्हें कि आवर वाला हैंड 20 मिनट में कितना आगे पहुंच जाएगा। 8 पे तो पहुंचेगा नहीं, 8 पे तो पहुंचेगा नहीं, 8 से पहले ही रहेगा, लेकिन 7 के आगे होगा। ये एस्टिमेशन करना है तुम्हें कि आवर वाला हैंड 20 मिनट में कितना आगे निकल जाएगा। 20 मिनट में तो आवर वाला हैंड 7 से 8 जाने में लगाता है 1 घंटा, 1 आवर लगाता है ना, 60 मिनट्स। तो कितना चलाई 20 मिनट चलाई, तो 20 मिनट चल के अगर रुक गया तो कितना एंगल हो गया ये, कितना एंगल हो गया, 10 डिग्री 10 डिग्री हो गया, 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 4 से 5 30, 5 से 6 30, 6 से 7 30, और यू विल राइट ये हो गया 10 डिग्री, 10 डिग्री। अब ये निकालना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, यू विल से कि आवर हैंड जो हमारा है ना, आवर हैंड क्या करती है, 60 मिनट में बनाती है 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाएगी 30/60 डिग्री, यू कैन से 1/2 डिग्री। तो ये आवर हैंड का स्पीड है। यू कैन से आवर हैंड का स्पीड क्या है, 1/2 डिग्री पर मिनट, ये स्पीड है भाई। ठीक है, आवर हैंड का स्पीड क्या है, 1/2 डिग्री पर मिनट। तो 20 मिनट में कितना कर देगी, ये कर देगी 10 डिग्री। तो 10 डिग्री आगे चली जाएगी, तो 10 डिग्री आगे चली गई ये, और 90 ये वाला है, तो 90 + 10 100 डिग्री का आंसर हो गया। ठीक है, किसी को डाउट है सब बोलो, एनीवन? ठीक है तक नो सर। क्लियर है सर। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो इस सब पे कभी 720 देने का ही बोल देंगे। क्वार्टर टू लिख दो, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके होमवर्क, तुम लोग क्या होगा उत्तर लिए कि क्वार्टर टू 7, ठीक है, क्वार्टर टू 7 समझिए क्या मतलब है इसका, क्या मतलब इसका हुआ, 6:45 6:45। ठीक है, इस पे निकाल लेना, प्रैक्टिस कर लेना इस पे। ठीक है, सर हाँ बोलो, सर एएम या पीएम हो तो वो डिफरेंस नहीं ना होता होगा। क्या 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 कह रहे हो? सर टाइम सर एएम या पीएम उसको डिफरेंस नहीं ना होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा अभी, घड़ी में 7 मॉर्निंग का हो या फिर इवनिंग का हो, उसका नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, मतलब 7:20 पे चाहे तुम रात में देखो, चाहे 7:20 पे तुम सुबह देखो, घड़ी का समय तुम्हारा सेम जगह पे ही होगा। ठीक है, उससे फर्क नहीं होगा। समझ रहे हो, मैं पीछे घड़ी लगा हुआ देख रहा था मैं। ठीक है, 7:20 पे सुबह देखो या शाम देखो, बात एक ही है। चलो अब जरा आ जाओ, फटाफट करके कहाँ पे आ जाओ। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इनोवेटिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना, इनोवेटिव, और क्या कर सकते हो इसको, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इनोवेटिव नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। ये सब इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन बहुत ढूंढ के निकालना पड़ता है, हर जगह होता नहीं है। दे रहा हूँ, मतलब डिग्री और रेडियन को थोड़ा सा यूज करके क्या कर रहे हैं लोग, कुछ थियोरेटिकल बातें तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछ रहा हूँ, मान लो मैग्नीट्यूड, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये सब ऐसा नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन करना है, तुम्हें नॉलेज गेन करना है। ठीक है ना, तुम्हें निकालना है क्या, तुम्हें निकालना है एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इन डिग्री एंड रेडियन, एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन। कोई पेंटागन है, ठीक है, जानते हो क्या होता है ये रेगुलर पेंटागन, उसके एंगल को डिग्री, हाँ डिग्री में कितना होगा और रेडियन में कितना होगा। ठीक है, ठीक बनाया मेरे को, ठीक बनाया, 1 2 3 4 5, ठीक है।
रेगुलर का मतलब क्या होता है पता है? रेगुलर बोला क्या मतलब इसका, क्या मतलब इसका हुआ? समान होता है। सारे एंगल सेम होंगे, है ना, सारे एंगल सेम होंगे। तो रेगुलर पेंटागन या रेगुलर हेक्सागन दे देगा तो मैं, ठीक है ना। तो पहले कर लो पेंटागन वाला। पेंटागन का जो एक एंगल है, ये एंगल कितना होता है ये पूछा है। सारे एंगल सेम होंगे, सेम होंगे, तो कितना होता है ये पूछा है। डिग्री में और रेडियन में, तो डिग्री आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, इससे बड़ी बात नहीं है। 18 डिग्री। 18 होगा, कितना बोला? 18 डिग्री, इतना कम? अरे दिख रहा है इतना खुला सा यार, दिख रहा है खुला हुआ। 108 डिग्री। हाँ इतना दिख रहा है कि 90 से बड़ा होगा, ठीक है, 108 डिग्री, ये इतना दिख रहा है 90 से बड़ा होगा, वर्टिकल से थोड़ा ज्यादा एंगल है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन गेन करना है तुम्हें। तो जरा मुझे बताएगा मुझे कि अगर तुमसे पूछूं मैं सम ऑफ ये सब बार में आगे आएगा सब, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, ऑफ ये पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। क्या होता है ये, कौन बोलेगा ये? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये फॉर्मूला होता है, तुम्हें याद होना चाहिए। कितने लोगों को याद है? 2 into n plus 2 ये नाम बताओ, किसने बताया ये चीज? 15 किसने बताया? सर n बताओ। minus 1 into 180 डिग्री। n माइनस 1 इंटू क्या? 180 डिग्री। ये तुमने कब याद किया था बताओ जरा। तुम्हारा नाम क्या है? नाम बोलो पहले अपना नाम। आयुष। आयुष, तुमने कब याद किया था बताओ जरा, कौन सी क्लास में? सर याद नहीं हो। सर क्लास 8 में। याद किया था तुम्हें लगता है, याद करोगे तो ऐसे बोलोगे, उल्टा पुल्टा आंसर बोलोगे, ठीक है। 7 में सर। अगर याद करोगे तो ऐसे आंसर बोलोगे। अगर तुमने समझ के किया होता ना तो तुमने ये आंसर नहीं बोला होता। अगर समझ के किया होता तो ये आंसर तुम नहीं बोलते, तुमने याद किया था इसीलिए तुम्हें ये आंसर बोला। ये आंसर गलत है ये वाला। सर 450 डिग्री है कितना? 450। अरे सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सर n minus 2 into 180 डिग्री। हाँ अब सही बोला इसने भी। n माइनस 1 नहीं होगा, क्या होगा? n माइनस 2 होता है ये वाला, n माइनस 2 इंटू 180 होता है। अब सही होगा, ठीक है, डिग्री में बोलो, ठीक है। n माइनस 2, अब ये n माइनस 2 क्यों होता है भाई? जरा कैसे होता है ये वाला, तो बताएगा n माइनस 2 क्यों होता है? सर क्योंकि पेंटागन में सर 3 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। क्या हो गए? सर हाँ पेंटागन। ये सही बोला इसने कि पेंटागन में अगर तुम ट्रायंगल बनाओगे ना, इसका n5 है, देखो जरा n5 है, और इसका मैं बनाऊंगा ट्रायंगल, तो नोटिस करना क्या होगा। एक ट्रायंगल ये वाला बना, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, 3 ट्रायंगल बने, 3 ट्रायंगल। तो जितने भी एंगल हैं ये सब एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ट्रायंगल का, ठीक है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल ट्रायंगल का, ये एंगल ट्रायंगल का, ये एंगल ट्रायंगल का। इन्हीं सारे को जोड़ने पे मुझे पॉलीगन के एंगल का सम मिलेगा। तो अगर n5 है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हुआ? नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू n माइनस 2। देयरफॉर सम ऑफ एंगल इक्वल टू n माइनस 2 इंटू पाई, ठीक है, पाई कह सकते हो, ठीक है ना, क्या ये कैसे 1 डिग्री कह सकते हो, डिग्री में होगा, ठीक है। और ईच एंगल क्या हो जाएगा? ईच एंगल बोलो, ईच एंगल कितना हो जाएगा? तो n माइनस 2 अपॉन n इंटू में पाई। कोई डाउट किसी को बोलो? क्योंकि n साइड से मैंने n से डिवाइड कर दिया, n माइनस 2 अपॉन n इंटू में पाई। अब बात हो रही है पेंटागन की, तो फॉर पेंटागन n कितना हो जाएगा? n इज 5, ठीक है। तो पेंटागन के लिए n क्या हो गया? 5 हो गया, n इक्वल टू 5। सो यू कैन से थीटा क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 180 डिग्री। 3/5 कितना हो जाएगा ये? 3/5 108 डिग्री। तो होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो n माइनस 2 अपॉन n क्या होता है? तो तुम्हें याद करना क्या? तो याद करना सम ऑफ द एंगल्स n माइनस 2 पाई। सभी लोग 3-4 बार लिख लो इसको, ठीक है ना। सम ऑफ एंगल क्या होता है? n माइनस 2 पाई। लिखना क्या? ये समझ में तो आना चाहिए।
ठीक है, किसी को कहीं पे डाउट यहाँ तक? नो सर। नो अब सर। पेंटागन दिया हो चाहे हेक्सागन दिया हो चाहे कोई भी गोन दिया हो, अब तुम लोग कर लोगे इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें देना था मुझे कि सम ऑफ द एंगल्स क्या होता है, n-2 into पाई होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, बोला है नंबर ऑफ साइड्स in two polygons, in two regular polygon, ठीक है, are in ratio 5:4। क्या क्वेश्चन है? नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन आर इन रेशियो 5:4, ठीक है, एंड difference between their angle is 9 degree, 9 डिग्री, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है? 9 डिग्री, 9 डिग्री। तो बताना है नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन्स, नंबर ऑफ साइड्स, ट्राई करो। तो मैं थ्योरी मैंने इस वाले में बता दिया सारा का साथ, ठीक है ना। दिस इज द पेज वेयर इट इज थ्योरी कि हर एक एंगल कितना होता है, n-2 over n पाई, और n-2 over n into 180 डिग्री, ठीक है। n-2 over n पाई रेडियन, ठीक है ना। अगर पाई बोलोगे तो बोलोगे रेडियन, पाई रेडियन है, और डिग्री में बोलोगे हमारा 180 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या है, क्या इन्होंने बोला है, दे हैव सेड कि साइड्स का रेशियो 5:4 है और एंगल का डिफरेंस 9 है, 9 है। बताना है साइड्स कितने होंगे। स्वास्तिक हो रहा सवाल? सर ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई करो, तुम्हारे सामने सारा फॉर्मूला है। हाँ ठीक है, सर। डिग्री क्या होता है, रेडियन क्या होता है, हर कोई जानता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर देंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल देंगे, फंडामेंटल डाल देंगे, कोर चीज डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने तुमसे पूछा नहीं, दिस इज कोर थिंग्स, बेसिक थिंग्स। बेसिक थिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
सुमित सुमित मंडल सॉल्व हो रहा है? यस सर। हो रहा है ना? कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो, बताओ सुमित, तुम बताओ क्या कर रहे हो, बोलो। तुमने साइड्स क्या एज्यूम किया? साइड्स का रेशियो बोला है 5:4, दैट मींस तुमने साइड क्या एज्यूम किया, बोलो। सर 5n और 4n। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। एक मान लो 5n है और दूसरा मान लो 4n है। वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो एक का साइड मान लिया 5n, दूसरे का मान लिया 4n, रेशियो हो गया 5:4n, 5:4 करेक्ट है ये। अब जिसका साइड 5n है, 5n minus 2 into 5n, इसका एंगल minus क्या हो जाएगा? 4n। एंगल क्या हो जाएगा? θ1 बोलो जरा। सर 5n minus 2 into pi। इनटू पाई या 180 डिग्री कर लो, क्योंकि यहाँ डिफरेंस डिग्री में है, ठीक है, डिग्री में। डिवाइड बाय 5n भी होगा, ये मत भूल जाना, डिवाइड बाय 5n ईच एंगल। डिफरेंस बिटवीन एंगल पूछा है, डिफरेंस बिटवीन एंगल्स, जो उनका अंदर का एंगल होगा उसका डिफरेंस है 9 डिग्री, ठीक है। तो ईच एंगल कितना होगा? 5n minus 2 by 5n, हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा ईच एंगल? और इसका कितना हो जाएगा? सर 4n minus 2 pi by 4n। बाय 4n इंटू में 180 डिग्री, ठीक है, डिग्री में रखो तो यहाँ पर एंगल 1 डिग्री में दिया, ठीक है, इसलिए। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा भाई और छोटा कौन सा होगा? डिफरेंस से बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा होगा? सिर्फ 5n 5n वाला वाला बड़ा होगा। हैं? 5n वाला बड़ा होगा। बड़ा होगा, कंफर्म हो? नहीं सर, सिर्फ 4n वाला बड़ा होगा। कौन सा बड़ा होगा? बिकॉज तो पोलिंग हो रहा है। अगर मेरा एक बात बताना, अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है, तो कितना एंगल याद है? अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 है तो कितना एंगल होता है? ये होता है 90, ये होता है 90 है ना, 90 होता है इस एंगल, ठीक है। और एंगल अगर साइड 5 होता है, इसमें कितना आया था हम लोग का? 5 वाले में एंगल कितना था? 108 आया था ना, 108 आया था, ठीक है, ये तो आया था। हाँ सर। इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें साइड ज्यादा होगा उसका एंगल ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ सर। तो ये कर दो अब, तो तुम्हारा θ2 वाला हो गया, ठीक है। तो θ1 माइनस θ2 तुम्हें दिया 9। सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा आंसर। देखो जिसका साइड कम है उसका एंगल कम होता है, 90 इसमें होता है 108। तो θ1 बड़ा होगा क्योंकि इसमें नंबर साइज ज्यादा है, 5n, 4n, तो डिफरेंस इज 9। अब ये सिंपल मैथ है भाई, इसमें टाइम क्यों लगाया तुम लोगों ने? 180 दोनों में कॉमन निकाल लिया, ये 5n minus 2 by 5n, माइनस में क्या हो गया? 4n minus 2 by 4n, दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। सॉल्व करो इसको, इसको हटाया यहाँ से 180 को, यहाँ आ गया 180, 9 बन जा 9, 9 20, तो 1/20, 1/20, कहाँ दिक्कत है? तो 5n minus 2 upon 5n minus 4n minus 1/20, करो सॉल्व करो इसको तुम लोग। 5n है, कितना आएगा? क्या कर रहे हो? बोलो। सर n equals to 2। 2 आएगा, यस सर n equals to 2। देखते हैं वेरीफाई कर लेते हैं। 2 Yes, 5 and या 2 10, आ रहा है। 2 आएगा, 10 minus 2, 10 और 8 आएगा सर। 8/10, सबका आ गया भाई, 2 सब सही कर रहे हैं गुजरात। हाँ सर। तो इसका मतलब अगर n तुम्हारा 2 आया तो साइड्स कितने कितने हो गए? साइड्स हो गए पॉलीगन कितने? एक का आ गया 10, 10 और 8 होगा, एक 10 होगा। हैं? 10 and सर 8 एक 10 होगा और एक 8। हाँ, एक 10 होगा, एक 8 होगा, वेरी गुड, एक 10 एक करेक्ट है ये। तो देख लो सर। भाई कहीं का, हाँ n2 तो है ना, चेक कर लो, हाँ सर कर लीजिए। पहले चेक, कि मैंने आंसर देखा नहीं है, ठीक है, मैंने आंसर देखा नहीं बिल्कुल भी। एक काम करते हैं ना, 10 और 8 मान के मैं निकाल लेता हूँ कितना आएगा, ठीक है। अगर मैं 10 मान लिया तो 10 वाले का कितना एंगल आएगा?
10 माइनस 2 इंटू 180 बाई 10, ठीक है। इसका कितना आएगा 8 माइनस 2 इंटू 180 बाई 8, देखना कितना आएगा 10 माइनस 2 8, 8 बाई 10 इंटू 180, सर आएगा 6 बाई 8 180, 10 गया 10, कितना हो गया 144. 44 माइनस कितना हो गया घटेगा पूरा नहीं घटेगा। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 375। अरे कहाँ है अभी, नहीं आ रहा है। सर हाँ बोलो। सर डिनोमिनेटर में 5n और 4n की वैसे फॉर्मूला में तो नहीं था। ठीक से देखो क्या तुम लोगों ने किया अभी, जब नहीं आ रहा है तो 44 आया, 8 माइनस 2 6 इंटू 180 बाई 8 आएगा, 6 बाई 8 3 बाई 4 इंटू 180, 45 इंटू 3 आ जाएगा आ गया, ठीक है। 45 इंटू कितना आ जाएगा 135, ठीक है करेक्ट है 135, 144 135 कितना आ जाएगा 90 डिग्री, करेक्ट है, सही निकाला है, ठीक है। n2 आएगा तो साइड हो जाएगा 10 और 8, परफेक्ट वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़े। सर हाँ बोलो। सर फॉर्मूला में तो डिवाइडेड बाय n नहीं था, n माइनस 2 इंटू पाई था। अरे यहाँ पे डिवाइड बाय divide- n था, देखो अगर तुमने एक एंगल निकालना ना, एक एंगल देखो यहाँ लिखवाया मैंने, यहाँ देखो ईच एंगल सम होता है तुम्हारा n माइनस 2 इंटू पाई, सारे एंगल्स का सम होता है। अगर तुम्हें एंगल निकालना है कोई एक एंगल, दैट इज n माइनस 2 इंटू पाई डिवाइड बाई n। मान लो 5 का सम है समथिंग, एक निकालना है डिवाइड कर दो n से, ठीक है। तो सम तुम्हें याद रखना है और ईच एंगल हो जाएगा डिवाइड बाई n, लिखवाया मैंने यहाँ पे, नोटिस करो, यस सर। ठीक है लिखवाया था मैंने इसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हम लोग करना है, अब तुम्हारा फटाफट रिलेशन बिटवीन लिखो, जरा जरा जल्दी जल्दी, तुम लोग को फाइनली पहुंचना है अपने मतलब की रिलेशन बिटवीन। वो सब बस तुम्हें डिग्री और रेडियन में थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव चीजें करवाई थी मैंने, ठीक है। रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर, थीटा में एल में आर में क्या रिलेशन होता है, सर्कल है, आर रेडियस है, एल आर्क लेंथ है, थीटा है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर एंड दिस इज रेडियन, दिस माय लेसन। तुम्हें एंगल एल आर में कोई दो दिया रहेगा, थर्ड निकालना होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये रेडियन, कि थीटा किस में रेडियन में है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट। थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन होता है, ठीक है ना, डिग्री नहीं होता है, होता है रेडियन में। थीटा एल और आर, एल क्या है आर्क लेंथ, आर क्या है रेडियस। अगर तुम्हें आर्क लेंथ दिया हुआ है, तुम्हें रेडियस दिया हुआ है, तो तुम पता लगा सकते हो कि थीटा एंगल क्या होगा। लेकिन जो थीटा एंगल यहाँ से आएगा वो आएगा रेडियन के अंदर, ठीक है। फॉर हाँ एग्जाम्पल सर। एक क्वेश्चन लिखो जरा, बोला इन्होंने क्या, इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं, एक लेंथ है, एक रेडियस है, एक हमारा क्या है थीटा है। थीटा क्या होता है हमारा, थीटा जो यहाँ से आंसर में आएगा दैट विल बी इन रेडियन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर बोलूं मैं एल इक्वल टू 2 पाई आर है, मैं बोलता हूं मान लो एल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, ठीक है। कितना का थीटा, बोलो कितना का थीटा, सर कितना जाएगा 360 डिग्री 2 पाई आर डिवाइड बाई आर, कैसे 2 पाई आ जाएगा। ये 2 पाई क्या, ये 2 पाई रेडियन, ये जानना है, ठीक है ना। चलो देखो एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैंने बोला है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू व्हाट, रेडियस इक्वल टू बोला है 5 सेंटीमीटर एंड एंगल एट सेंटर बाय आर्क इज
15 डिग्री, ठीक है। निकालो, ट्राई करो। तुम्हें फॉर्मूला पता है थीटा क्या होता है, L by R होता है। इस क्वेश्चन में तुम्हें R भी दिया हुआ है, तुम्हें थीटा भी दिया है, तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है एंगल। ट्राई करो तुम लोग। सॉरी क्या निकालना, लेंथ निकालना है, L निकालना है, L 75 निकालना है। कितना आएगा? 75 इसका आंसर है ये। नाम बताओ जरा, नाम बताओ। सर हम सूर्यभान। तो क्वेश्चन सूर्यभान, ये नाम तुम्हारा फीका पड़ जाएगा तुम ऐसा से बोलेगा तो। इतना भारी नाम है तुम्हारा, तुम हल्का कैसे इतना भाई, हल्के में तुम काम कर रहा है। नाम का थोड़ा सम्मान रखो। हाँ सुमित मंडल, क्या सही बोल रहा है वो? 75 सही बोल रहा है क्या सुमित? हाँ सर कर रहा हूँ। अरे उसने कर लिया, तुम भी कर रहा है। सुरैया आ रही देर, सुरैया बहुत शांत बैठी है। सुरैया आ रही देर, लगता है ये सुरैया नाराज हो गई लगता है। सुरैया आर यू देयर? वेयर आर यू? बच्चे लोग ज्वाइन करके गायब हो गए। सर 5 पाई बाई 12 रेडियन। हाँ देखो भाई, गलती तुमने क्या की है, तुमने फॉर्मूले को ध्यान से समझा नहीं। इस फॉर्मूले में जो थीटा होता है ना, वो थीटा रेडियन में आता है। जब तुम सर्कल में बात करोगे L और R, थीटा जो आता है वो रेडियन में होता है। यहाँ पर थीटा क्या दिया हुआ है, डिग्री में, ठीक है। तो पहले तुम थीटा को कन्वर्ट करो रेडियन में, फिर लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो थीटा तुम्हारा था 15 डिग्री। अब 15 डिग्री का कितना होता है, 15 इंटू पाई ओवर 180। सर 1/12 पाई। एक सेकंड देख लो क्या आएगा। 15 ठीक है, पाई बाई 12, ठीक है ना। पाई बाई 12 लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में भी, ठीक है ना। तो बताया था कि 15 डिग्री कितना होता है, पाई बाई 12 होता है, ठीक है ना। पाई बाई 6 का भी आधा, पाई बाई 6 इज 30 और उसका भी हाफ, पाई बाई 12। तो तुम्हें इस फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू L बाई R में क्या करोगे, पाई बाई 12 पुट करोगे, ठीक है। यू विल राइट थीटा इक्वल टू L बाई R, L बाई R, थीटा इज पाई बाई 12 इक्वल टू L अपॉन R। R कितना हम लोग का R है, R है 5। सो फाइनली फ्रॉम हियर यू विल गेट L की वैल्यू, ठीक है। L इक्वल टू क्या आएगा, 5 पाई बाई 12। तो तुम्हारा L कितना आ गया, L बिकेम L इक्वल टू 5 पाई बाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको डाउट है? नो सर। कुछ लोग बहुत महान होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो महानता की हद पार कर देते हैं और पाई की जगह रख देते हैं 180 डिग्री, ठीक है ना। पाई की जगह 180 डिग्री तभी होगा जब तुम एंगल की बात करोगे। ये लेंथ है, अगर लेंथ है तो पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 या फिर 3.14। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। लेंथ निकाल रहे हो तुम, ये बहुत बड़ी गलती होती है लोगों से कि हर जगह लगाते हैं पाई 180। पाई का वैल्यू 180 तब होगा जब तुम डिग्री में, जब एंगल की बात करोगे। यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेंथ भी याद हो तो यहीं पे छोड़ दो, या तुम अगर आगे बढ़ना भी है तो 5/12 इंटू 22/7 ये कर सकते हो, सेंटीमीटर इतना कर सकते हो, राइट लाइक दिस, ठीक है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। डिग्री मत कर देना उसको बस। तो बुक में तो इन्होंने 5 पाई बाई 12 पे छोड़ दिया। कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। पाई और डिग्री में इतना खो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री तब लिखते हैं जब एंगल निकाल रहे हो। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, लेंथ। लेंथ निकालने में कभी भी पाई 180 डिग्री मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़े, बोलो। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, चलिए तो सवाल लिखो। तो थोड़ा अब हम लोग बस प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन का। थ्योरी का आज का इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में इसका थ्योरी होगा। एक क्वेश्चन और लिखो, मैंने बोला है फाइंड एंगल इन डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर। अच्छा थोड़ा सा और इसने इनडायरेक्टली दिया, ठीक है। डायमीटर क्या दिया, 50 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। करना था ट्राई। एंगल पूछा किसमें, डिग्री में, ठीक है ना, एंगल डिग्री। क्या दिया तुम्हें, दिया डायमीटर, तुम्हें दिया हुआ है लेंथ, आर्क लेंथ। एंगल इन डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर, ये कितना एंगल बनेगा डिग्री में। क्या दिया है हमें, ये डायमीटर। मुझे चाहिए होता है एल और आर। एल क्या है, आर क्या है। एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, दैट एल इज 11। आर कितना है हमारा, कितना आर बोलो, 25। थीटा क्या होता है, एल बाई आर। तो और क्या चाहिए, एल बाई आर, ठीक है। एल मीन्स 11, आर मीन्स 25। सो 11 over 25 रेडियन हुआ ये, दिस इज रेडियन, ठीक है, रेडियन लगाओ। तुम्हें पूछा डिग्री में, तो 11 over 25 रेडियन से आना डिग्री में, ठीक है, रेडियन है, ठीक है। पूछा डिग्री में कितना होगा, So 23 degree कितना है? so 23 degree 12 minute. 20 कितना, So 23. 23 नहीं है, रॉन्ग आंसर है। सर 25 डिग्री और कितना मिनट, 12 minutes. 12 मिनट, ये सही आंसर है, करेक्ट। 25 डिग्री और 12 मिनट, चेक कर लो सब लोग। करूँ मैं क्या, 11/25 रेडियन से आना डिग्री में, तो रेडियन से डिग्री में आने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। पाई मतलब 22 ऊपर गया 7, ठीक है। ये बोलो, करो स्टेप बाय स्टेप। Yes, क्या sir. चलो करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, कुछ लोग वेट कर रहे होंगे। चलो, पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री एक कितना हुआ, एक में हो गया 180 बाई पाई, तो एक रेडियन में हो गया 180 बाई पाई। कितना रेडियन है, ठीक है। तो 11/25 और बड़ा कर लेता हूँ, तो 11/25 रेडियन इक्वल टू 11/25 को मल्टीप्लाई कर दो 180 बाई पाई, यहाँ लगा दो डिग्री। अब यहाँ पाई कर दो 22/7, 11/25 इंटू 180 अपॉन 22/7। सॉल्व करो, 25 डिग्री आएगा पूरा पूरा, और आएगा 12 मिनट, ठीक है। आगे सबका 11 2 जा 22 सर। हो जाएगा, आ गया ना। 2 9 जा 90 हो गया, 90 और 7 630/25। तो क्या आ गया हम लोग का 630/25 126/5. कितना आएगा, 126/5. 126/5। हाँ करेक्ट है। हाँ सर. तो 126/5 आ गया, ये हो गया डिग्री। डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 25 डिवाइड हो गया, बचा 1/5 डिग्री। और 1/5 डिग्री करेंगे मिनट में, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 60।
हो जाएगा 12 सेकंड, ठीक है ना, यस सर। और 12 मिनट हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 12 मिनट, ठीक है। चलो, तो तुम्हें अगर थीटा एल बाई आर में कुछ भी दिया होगा तुम सॉल्व कर लोगे आसानी से, ठीक है। एक और देखते हैं, थीटा एल बाई कुछ दिया है क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन क्या दिया, देखो भाई, बोला एक घोड़ा है, एक घोड़े का किया है, टाई कर दिया, ठीक है ना। क्या सर? एक घोड़ा है, हॉर्स, हॉर्स, हॉर्स इज टाइड टू ए पोस्ट, बाय ए रोप, ठीक है। एक रोप से क्या किया है, घोड़े को बांध दिया है किसी पॉइंट पे, मान लो ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैंने एक हॉर्स को किसी रस्सी से बांध दिया, ठीक है ना, ये मान लो रस्सी है, ये घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स, हॉर्स को बांध दिया किसी पॉइंट, किस पॉइंट से मान लेता हूँ मैं, ये को मान लो, ठीक है। अब घोड़ा यहाँ खड़ा तो रहेगा नहीं, घोड़ा मूव करेगा, बोला हॉर्स मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। हॉर्स क्या करता है, मूव करता है अलोंग सर्कुलर पाथ, हॉर्स मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, समझ गए कि घोड़ा क्या होता है, वो घोड़ा बोलो, गाय बोलो, गधा बोलो, वो सर्कुलर पाथ में घूम करता, ठीक है, ऐसे करता, ठीक है ना। ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, ऑलवेज कीपिंग रोप टाइट, ठीक है, ऑलवेज कीपिंग रोप टाइट, मतलब वो जो रोप है उस पर टाइट रहेगा और वो चक्कर काट रहा है उसके राउंड, ठीक है। एंड डिस्क्राइब 88 मीटर, 88 मीटर when it has twist 72 degree at center. Find the length of rope. Length of rope क्या होगा? Length of rope. Horse is tied to a post by a rope. Horse moves along circular path, always keeping rope tight. Describes 88 meter when it has traced 72 degree at center. Length of rope. तो तुम लोग का डायग्राम क्लियर है, इसका डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम क्लियर होगा। ये हॉर्स मैंने टाई कर दिया है, हॉर्स जब चक्कर लगाता है इसमें, तो ये बोला है 88 मीटर अगर ट्रेवल किया तो सेंटर पे एंगल कितना बनाया, 72 डिग्री। खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। एल दिया हुआ और थीटा दिया हुआ, आप निकालना है मुझे। तो जो लेंथ ऑफ रोप है बेसिकली, हाँ बोलो सर, आंसर 220 आएगा। अरे क्या करते हो, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग आंसर है। एक ही तो फॉर्मूला है थीटा एल बाई आर, एल तुम्हें दिया हुआ, आर निकालना है। So 70 meter. एल बाई आर में थीटा को ध्यान रखो, 72 डिग्री रिप्लेस नहीं करोगे, जब भी रिप्लेस करोगे 72 को कन्वर्ट करो इसमें रेडियन में, पाई ओवर 180 कितना होगा, ये कितना आएगा, पाई ओवर 180, ठीक है ना। So 2 pi by 5. 2 पाई बाई 5 सही, करेक्ट है, 2 पाई बाई 5। जहां पे करोगे 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5 रिप्लेस करोगे, ये गलती होती है इसमें, ठीक है ना। इन दिस फॉर्मूला ऑलवेज बी केयरफुल, 2 पाई बाई 5 बहुत सिंपल क्वेश्चन वाला होता है, फिर भी गलती करते हैं इसमें। एल इज 88, आर यू हैव टू फाइंड। अब पाई तुम्हारा क्या है, पाई इज योर नंबर, अब यहाँ पे पाई क्या नंबर है, 22/7, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर दो पाई, 2 into 22 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 5 निकालिए।
कहाँ गए सभी लोग, नजर नहीं आ रहे सभी लोग। सबका हो रहा है सॉल्व? पीयूष जाग रहे हो? यस सर। वेरी गुड, जागते रहो। सर 70 मीटर। हाँ अब आंसर 70 सही है। मीटर। हाँ सर आ गया 70 मीटर। हाँ अब सही आंसर। अब इसी में क्या करता है भाई, ये क्वेश्चन मैंने जो दे रहा था ना क्वेश्चन, मैं सोच के कुछ और दे रहा था लेकिन क्वेश्चन कुछ और निकला है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक गाय है, एक गाय को क्या करते हैं, किसी प्लॉट के एक कॉर्नर पे बांध देते हैं। उस प्लॉट का तुम्हें बोलना होगा कि गाय कितना एरिया का ग्रास ग्रेज कर जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये सोल्यूशन डाल रहा था, बट फुल चेंज है इसमें थोड़ा सा, ठीक है ना। ये एरिया कितना होगा, एरिया सर निकालना ये होता उधर 10 में आया था क्वेश्चन। है। हाँ हाँ 10 में क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, जब होता है। हाँ तो सर। यहाँ पे क्या था, यहाँ तुम्हें रेडियस निकालना था, रेडियस, ठीक है ना, आर निकालना था। और आर आ गया, फिर तुम एरिया भी निकाल लो कितना एरिया होगा, ठीक है। एरिया भी निकाल लो, बिना आर के एरिया नहीं आएगा साइड। एरिया आर निकालना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए। विदाउट आर यू कैन नॉट फाइंड एरिया, ठीक है। आर आ गया 70 निकालना कितना एरिया होगा, बताना कितना एरिया होगा। एरिया शिफ्ट बाई, बताना क्या होगा एरिया। और किया 10th में तो किया, बताओ कितना होगा एरिया। बोलो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा एरिया निकालने का। एरिया ऑफ ये जो हम लोग का ये क्या बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको, सेक्टर या सेगमेंट, क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट है ना। सेगमेंट। सेक्टर सॉरी सेक्टर होता है। सेक्टर का एरिया क्या होगा, बोलो कैसे निकाल। सर पाई आर स्क्वायर इंटू 72/360। हाँ पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। पता है चीज कि अगर एंगल 360 डिग्री होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। अगर एंगल थीटा है तो मल्टीप्लाई करो थीटा से। यहां से यू कैन फाइंड इजीली। द पॉइंट इज यू शुड बी नोइंग आर। आर आ जाएगा तो एरिया भी आ जाएगा। यहाँ पे थीटा क्या होता है पता है, यहाँ पे थीटा होता है हम लोग का डिग्री में, ठीक है। पाई आर स्क्वायर ओवर 360 इंटू थीटा। नोट कर लो इसको, पुट कर दो। ठीक है। ओके सबका बस टाइम हो ही रहा है, बस छोड़ूंगा बस 5 मिनट में। बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ टाइम निकल जाएगा हम लोग का। तो हम लोग का आज जो है बेसिक पार्ट सारा हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में लोग आ जाएंगे, मेन जो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग करना है उस पर आ जाएंगे। आज हम लोग क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का एक क्वेश्चन और ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हेवी क्वेश्चन है, तो क्या है बोला है इन्होंने, एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ अर्थ from moon equal to 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है इतना। An angle subtended by the moon at the eye of a person on earth. Angle subtended by moon at eye of the person on the earth
on earth is 31 minutes. देख रहे हो ये 31 मिनट, वेरी स्मॉल एंगल, 31 मिनट, डिग्री नहीं है, मिनट है ये, मिनट मिनट, ठीक है ना, 31 मिनट। फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून, क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ मून, और पहले इसका बनाओ डायग्राम कैसा होगा, ठीक है ना, पहले बनाओ डायग्राम कैसा उसका। डायग्राम कैसा होगा, फाइव मिनट्स। डायग्राम बनाओ पहले, समझो, देखो इसमें दिख रहा है थीटा तो कितना है, ठीक है, थीटा तो दिख रहा है, थीटा क्या है 31 मिनट, बस तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको रेडियन में। 31 डिवाइड बाय कितना, 60 मल्टीप्लाई बाय कितना, पाई बाई 180। ठीक है, ये तुम्हारा, वेरी गुड, तुम जाग रहे हो, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ लोग जागे हुए अभी तक, ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग लगता है सो गए हैं, थोड़ा सा क्लास मैथ का लंबा हो गया, एक आधा निकल भी गए। स्वास्तिक, आर यू देयर? Yes, sir. वेरी गुड। पीयूष? यस सर। वेरी गुड। अस्मिता? यस सर। अरे तुम्हारी तो जान निकल गई, कोई बात नहीं, बस खत्म होने वाली क्लास, 2 मिनट की बात है बस, ठीक है। अगली बार जब भी क्लास हो 3 घंटे की, तो ब्रेक में अच्छा खासा फुचका वुचका खा लेना है, ठीक है ना, चाट कचौड़ी पकौड़ी खा लेना, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होता है। मैं भी थक गया वैसे किया बस क्लास बोल बोल के। तो दूसरा क्या है ना, ऑनलाइन में थोड़ा सा देख नहीं पाता हूँ तुम लोग को, तो थोड़ा दिक्कत रहता है। देखने से क्या होता है ना, बच्चों को देखने से काफी मोटिवेशन आता है टीचर को, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, इसका डायग्राम थोड़ा इमेजिन करो, ठीक है, बच्चों लोग काफी इनोवेटिव होते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या बोला, एंगल तो दिख गया मुझे, एंगल कितना है मिनट में, कन्वर्ट कर लिया इसको किसमें, कन्वर्ट कर लिया इसको रेडियन में, 31 डिवाइड बाई 60, ये हो गया डिग्री, ये हो गया डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिया इसे तो हो गया हमारा रेडियन हो गया, ठीक है, रेडियन, रेडियन आ गया। अब जब बताना तो मैं ये है कि भाई अर्थ कैसा होगा, मून कैसा होगा। अर्थ में, मून में छोटा कौन सा होता है, बड़ा कौन सा होता है? अर्थ बड़ा, मून छोटा। अर्थ बड़ा है। अर्थ बड़ा है, तो मान लो यहाँ पे अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते, ठीक है, मून, ठीक है, बोलो सही लिखा है। यस सर। अर्थ में कोई पर्सन है कहीं पे खड़ा हुआ, मान लो अर्थ पे ये अपना ये टिल्लू खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और टिल्लू क्या कर रहा है, टिल्लू, ये टिल्लू इसको, मून को देख रहा है, ठीक है ना। अब टिल्लू मून को देख रहा हो या मून टिल्लू को देख रहा हो, ठीक है, एंगल बनेगा टिल्लू के आंखों पे, ठीक है? ये टिल्लू के आंखों पे एंगल बना, और एंगल बहुत ही छोटा बना, कितना एंगल बना, ये एंगल कितना बना, इतना 31 मिनट, वेरी 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 स्मॉल एंगल। ये डायग्राम हो गया, ये हमारा मून है, ये अर्थ है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्थ पे टिल्लू है, टिल्लू यहाँ से देख रहा है, ठीक है, अब टिल्लू देख रहा हो चाहे मून देख रहा हो, एंगल बनेगा टिल्लू के आंखों पे, क्योंकि मून की आंखें नहीं होती, ठीक है ना भाई। एंगल सबटेंडेड बाय मून एट आई ऑफ ए पर्सन, क्लियर लिखा हुआ है, पर्सन के आंख पे एंगल बन रहा है, तो पर्सन के आंख बढ़ा दिया एंगल ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब जानना ये है कि जो दिया हुआ है रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून
384, ये कौन सा डिस्टेंस हो गया? कौन सा डिस्टेंस? रेडियस हो गया। अब मुझे तो radius बताओ में- डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून radius में में- क्या लूं? ये लूं, नहीं सर, ये लूं क्या? ये लूं नहीं क्या? सर, या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून ये वाला लूं? ये लूं, ये लूं, कौन सा लूं? यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज होता है, कौन सा लूं? कौन सा लूं? और सर दूसरा वाला। है सेंटर टू सेंटर को बोलूं मैं, ये वाला सेंटर टू सेंटर को मैं बोलूं 384 और या 400, या फिर आंख से लेकर के यहां तक को बोलूं 384, ये दिमाग लगा के बताओ कि 384 400 किसको बोलूं मैं? इसको या उसको? आंख से बोलूं या सेंटर से बोलूं? सर आंख से। वेरी गुड, आंख से बोलेंगे भाई, ठीक है। अगर सेंटर से बोलोगे कुछ कर नहीं पाओगे। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोग का, फॉर्मूले में थीटा होता है, एल होता है, आर होता है। और दूसरी बात, ये इतना बड़ा वैल्यू है ना, इतना बड़ा वैल्यू है 3,84,400 किलोमीटर, कि तुम सेंटर से बोलो चाहे आंख से बोलो, बात एक ही है। क्योंकि अर्थ के रेस्पेक्ट में पर्सन बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये बच्चों को रहता कंफ्यूजन कि सर आपने यहाँ से कैसे लिख दिया, ये तो सेंटर सेंटर होगा। अरे सेंटर सेंटर तो होगा, ठीक है, लेकिन जो पर्सन है वो भी अर्थ ही है, और पर्सन इतना छोटा है कि ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ये डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर मैं दिख रहा है इतना बड़ा, अर्थ के सेंटर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल पॉइंट ही यही वाला, ठीक है ना। जो पर्सन है, पर्सन का आई और सेंटर, इसके बीच का डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग का क्या है, ये वाला डिस्टेंस ही 3,84,400 हो गया। अब जानना ये है कि ये आ गया, ये आ गया, अब हमें निकालना क्या है भाई? निकालना है क्या निकालना है? निकालना डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर। तो मून का डायमीटर दिखाता तुम्हें कौन सा होगा? दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ मून। अब जो फॉर्मूला हम लोगों ने किया, उस फॉर्मूले में तो कुछ था ही नहीं ऐसा कुछ कि ट्रायंगल बनेगा। फॉर्मूले में क्या था? फॉर्मूले में कुछ ऐसा कुछ था कि एक सर्कल होगा, उसका सेंटर होगा, और ऐसा कुछ डायग्राम होगा। ये डायग्राम था हम लोग का, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें दिखाता हूँ इस फॉर्मेट में। कि जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है, थ्योरी क्या पढ़ा हम लोगों ने कि एक सेंटर यहाँ होगा, ये मान लो आर्क है, तो ऐसा हमने पढ़ा है हम लोग, यही वाला चीज पढ़ा है। ये थीटा होता है, ये एल होता है, ये आर होता है, ये हम लोग का थ्योरी है, थीटा एल बाई आर। अब मुझे बताओ क्या सिनेरियो ऐसा है अभी? क्या ये सिनेरियो ठीक है? नहीं सर, है? सर लेकिन उसको कर तो सकते हैं हम लोग इमेजिन वैसा। तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा, तुम्हें एक सर्कल इमेजिन करना पड़ेगा जिसका सेंटर ये वाला आई है, ठीक है। आई क्या है? सेंटर है। और सर्कल का ये जो आर्क है ना, ये आर्क मेरा डायमीटर जो है, ये आर्क की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसा कुछ सर्कल तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, ये सर्कल तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ सर्कल एज्यूम करना पड़ेगा। असल में अब इस सर्कल का तुम थीटा इक्वल टू एल बाई आर जो लगाओगे तो क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? थीटा पुट करोगे, आर पुट करोगे, क्या मिलेगा? एल मिलेगा। तो एल मिलेगा। निकालना क्या था हम लोग को? निकालना क्या था? तो एल निकालना था, डायमीटर निकालना था डायमीटर। एल नहीं निकालना, डायमीटर था हम लोग को। निकालना था डायमीटर ऑफ द मून, नॉट द एल ऑफ द मून। लेकिन ये एंगल इतना छोटा है, इतना छोटा एंगल है, इतना छोटा एंगल है कि ये जो एल है ना, दिस एल विल बी सेम एज डायमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। दिस इंप्लाइज जो मेरा आर्क लेंथ होगा ना, वो ऑलमोस्ट डायमीटर के बराबर होगा, एल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डायमीटर। ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हें याद ही रहना चाहिए, ठीक है ना। एल इज इक्वल टू डायमीटर याद रहना चाहिए। फुल एग्जाम में 99% टाइम ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। जो भी तुम स्कूल में जाओगे, जहां भी जाओगे,
स्कूल एग्जाम में 99% टाइम ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। एंट्रेंस में अभी तक क्वेश्चन कभी देखा नहीं मैंने ये वाला, फिर भी मैं कराता हूँ हर बार, ठीक है, क्योंकि कब आ जाएगा मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसमें करा दिया मैंने सारा कुछ। फंडामेंटल एंगल क्या होता है, रेडियन क्या होता है, रेडियन से डिग्री, डिग्री टू रेडियन क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन के एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने करा दिया थीटा इक्वल टू L by R, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल एट द सेंटर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर, कितना कर लिया। नेक्स्ट क्लास में लोग करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है ना। जितना कराया है उसको रिपीट कर लेना घर पे एक बार दो बार। ये बातें तुम्हें, इतनी बातें तुम्हें याद रहनी चाहिए, इतना तुम्हें याद रहेगा तो आगे कहीं तुम्हें कुछ छूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। चलो आज के लिए यस सर, आज के लिए इतना। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। इतना देर तक लोग क्लास में बैठे रहे, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट सर, गुड नाइट, बाय बाय। बाय सर।